सुप्रभात मित्रों। भरी रात में एक सवारी बस कहीं से गुजर रही थी। बस में जितनी सवारियां समा सकती थीं उससे कहीं ज़्यादा थी और उसमें भी किसी एक और सवारी की जगह बची थी खड़ी रहने लायक। रास्ते में कंडक्टर ने एक वृद्ध महिला देखी जो दोनों हाथें फैलाकर बस को रुकने का इशारा कर रही थी। कंडक्टर साहब ने सोचा, एक सवारी लायक जगह है ही, भले ही खड़ी रहे, ले लेते हैं। कंडक्टर लोग कभी नहीं कहते कि जगह नहीं है। वो वृद्ध महिला बस में चढ़ गई। डरावनी काली स्याह रात के उस अकेलेपन से शायद उसे कुछ राहत मिली हो। कुछ दूर चलने पर बस में कुछ खराबी हो गई। उसे ठीक किया गया और बस फिर आगे चल पड़ी। उस वृद्धा ने सबसे बचते हुए घूंघट की आड़ ली। वृद्धा के चेहरे को देखते ही सबके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। थोड़ी देर में मौसम ने अप्रत्याशित करवट ली। बादल गरजने लगे, बरसने लगे। बूंदें टप टप करती कब तेज बारिश में तब्दील हो गई, अंदाजा ही नहीं बैठा। सारी सवारियां बस बैठे देखती रहीं। वो वृद्ध महिला जो सुनसान रास्ते में चढ़ी थी, उसके चेहरे को देखकर सभी सवारियों ने नाक मुंह सिकोड़ना तब से शुरू कर दिया था जब से वो चढ़ी थी। सवारियों को घिन भरी नज़रों को भांप करके उस वृद्ध महिला ने कब का घूंघट काढ़ लिया, किसी को पता ही नहीं चला। तो बारिश, बादलों की भयावह गड़गड़ाहट और रास्ते की तकलीफ़ों को देखते हुए बस के चालक ने यह फैसला किया कि इस बस को कहीं रोका जाए, अन्यथा कोई अनर्थ हो सकता है। सवारियों ने भी सहमति दी और बस रास्ते में पड़ने वाले एक खंडहर के सामने रोक दी गई। अब तक तो उस वृद्धा के प्रति सभी सवारियों के मन में घृणा, नफरत और पूर्वाग्रहों ने अच्छी खासी जगह बना ली थी। कोई कहता, जब से ये क्रूप बुढ़िया चढ़ी है तब से ही आफत आन पड़ी है। दूसरा कहता, मनहूस सूरत की भी और सीरत की भी। तीसरा कोई कहता, अच्छा खासा सफ़र बर्बाद कर दिया इस बुढ़िया ने। वृद्धा कुछ न कहती और घूंघट और गहरा कर लेती। खंडहर पर बरसती बारिश और बिजली में खौफनाक प्रतियोगिता होने लगी थी। इधर पानी बरसता, उधर बिजली चमकती। बिन मौसम ऐसी भयंकर बारिश, बिजली, डरावनी से सभी लोग डर गए थे। एक वृद्ध आदमी जो अब तक चुप था बोला, मैंने सुना है कि ऐसे वक्त में किसी प्रेत या चुड़ैल या किसी मनहूस साये की पहचान करने का एक तरीका है। वो सामने जो बूढ़ा वृक्ष दिख रहा है, उसे छूकर जो जीवित लौट आए वही इंसान है, वही पवित्र है, और जो उसे छूकर वहीं जल जाए वही मनहूस है और वही पापी है। इसी के कारण विपदा आई है। अभी सब पता चल जाएगा। हम सब ऐसा करते हैं, एक एक करके उसे छूते हैं, और जो वापस लौट आए वही पवित्र है, उसी ने कोई गुनाह जीवन में नहीं किया है। तमाम हाँ ना, सहमत असहमत के बाद उस वृद्ध की बात से सहमति बैठी और एक एक करके सवारियां उस वृक्ष को छूने के लिए जाने लगीं। एक एक कर सभी सवारियां वहां जाती और डरते डरते उस वृक्ष को छूकर सही सलामत वापस लौट आती। अब कौन बचा? एकमात्र वो वृद्धा बची। अब वो सभी आश्वासनों के बाद, यही बुढ़िया मनहूस है, इसके उस वृक्ष को छूते ही यह जलकर राख हो जाएगी, सभी ने यही सोचा। तो ही विपत्ति, जब यह जल जाएगी तो विपत्ति टल जाएगी। यही चुड़ैल है। जादू टोना जानती है, शक्ल तो देखो मनहूस की। जाने कौन सी घड़ी थी जब ये बस में हमारा काल बन करके चढ़ी। उस वृद्धा ने बहुत नानुकुर की, सबके आगे हाथ जोड़े, पैर पड़े। बहुत से उपक्रम के बाद उस खंडहर से बाहर पैर रखा, बल्कि उसे मजबूर किया गया। वो सबके पैर पड़ती रही कि उसे जबरन वहाँ न भेजा जाए, लेकिन
जीवित वापस लौटे लोगों के अहंकार के आगे कौन उसकी सुनता। कुल 10 कदम वो चली और पीछे पलटकर देखा। उसके निकलते ही देखते ही उस खंडहर पर तेज रोशनी और आवाज के साथ एक भयंकर असहनीय आवाज हुई। खंडहर पर बिजली गिर गई, जो अपनी आंखों से उस वृद्धा ने पहली बार देखी थी। सभी सवारियां जलकर खाक हो गईं। उस वृद्धा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। स्वयं को मनहूस न साबित होते हुए देखने की और न कोई विस्मय था। उसे दुख था कि वो सब लोग बस अपनी अज्ञानता जिद के आगे मर गए। मनुष्य अपनी जिद और अज्ञानता के वश में वैसे ही रहता है जैसे कोई गुलाम अपने आका के वश में रहता है। जिसे सब मनहूस और कुरूप जानते थे, पापी होने का कागज थमा रहे थे, एकमात्र वही इंसान सबके बचे रहने का प्रमाण था, जिसे सबने धक्का मारकर वहां से धकेल दिया था। जब आप मन वचन कर्म से सच्चे हों, पूरा जगत आपके खिलाफ और आपके प्रति नफरत से भरा हो, तब भी अपने भगवान जी पर विश्वास रखें। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि आपका विश्वास, आपकी अच्छाई आपके साथ हो। भीड़ भी गलत हो सकती है और अकेला इंसान भी सही हो सकता है। समूह की स्वीकारोक्ति पर न जाएं, स्वयं के भरोसे पर भरोसा रखें। आगे तो विधाता है ही। मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे अहंकारी प्राणी होता है, जबकि उसके न होने से प्रकृति का रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि वह ज़्यादा फलेगी फूलेगी। तो अंतिम सहमति स्वयं से रखिए, बस किसी का बुरा मत कीजिए। असहमत और बुराई तो सामूहिक भी हो सकती है। अच्छाई को भीड़ नहीं मिलती। नेकी के रास्ते पर अलग से चलना थोड़ा कठिन होता है, विचित्र होता है। वो अमूमन अकेले ही उस पे नेकी के रास्ते पर चला जाता है। शुभ रात्रि।